आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर में हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर डिस्कशन करेंगे। देखो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग से मतलब है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई क्लब किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए फंड इकट्ठा करता है अपने मेंबर से और उस प्रोजेक्ट के लिए उसी फंड में से खर्चे करता है, कहीं और से नहीं करता है, तो वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। मतलब उस फंड का मेंटेनेंस, कहां कहां से पैसा आ रहा है उसमें जुड़ेगा, कहां कहां खर्च हो रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए उसमें से लेस होगा, और उस अगर फंड को उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है किसी बैंक में या किसी कंपनी के शेयर्स में, उससे होने वाली इनकम भी उसी फंड के अंदर जाएगी। तो अब ये जो फंड की मेंटेनेंस है यही फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। अब ये जो फंड होता है ये कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, इसको जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हम, इसलिए इसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा इस फंड से रिलेटेड खर्चा होता है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड खर्चा होता है, उसको इसी फंड में से हम लेस कर देते हैं। और इस साल जितनी इस फंड से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें डोनेशंस मिलती हैं, स्पेसिफिक डोनेशन, वो इसी फंड में हम जोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पिछले साल का जितना भी हमारा फंड था उसमें इस साल जो डोनेशन मिली स्पेसिफिक, वो इस फंड में जोड़ दी, इससे रिलेटेड सारे खर्चे लेस कर दिए। और अगर हमने इस फंड को इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं बैंक में एफडी करा दिया है, इस फंड के पैसे से हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं या डिबेंचर खरीद लिए हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इसी फंड में हम जोड़ देंगे। तो अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब देखो, मान लो कि एक क्लब है, उसकी ये लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट में। अगर उस क्लब ने ये प्लान किया कि हमें एक बिल्डिंग बनवानी है, तो उसने एक बिल्डिंग फंड जो है क्रिएट किया पहले साल मान लो, और उस फंड में धीरे धीरे करके 4 लाख रुपए आ गए। अब क्योंकि ये 4 लाख रुपए हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है, इसलिए इस साल जितनी भी डोनेशन मिलेगी हमें बिल्डिंग के लिए, वो सब हम इसमें जोड़ देंगे। तो डोनेशन मान लेते हैं इस बार 6 लाख रुपए मिल गई इस साल, वो हमने जोड़ दी। अब मान लेते हैं क्लब ने प्लान किया कि जो 4 लाख रुपए हैं, भाई ये तो हमारे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो एक काम ना करें कि हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, इससे हमारा फंड कुछ बढ़ेगा ही। तो उसने इस फंड को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के लिए उसने या तो हो सकता है किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए हो, या किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हो, या कहीं एफडी ही करा दी उसने 4-5 साल के लिए। तो उसे हम बोलेंगे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो उसने मान लेते हैं 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए इस बिल्डिंग फंड में, ये सेट साइड है हमारी। ओके, तो अगर ये मान लो 10% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देती है कंपनी जिसका हमने ये इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो 1 साल बाद हमें इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। किसका? इस 3 लाख का। तो 3 लाख का 10% इंटरेस्ट भी तो हमको इसी फंड में जोड़ना है। तो यहां हम इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी जोड़ देंगे। तो हमारा जो पहले बैलेंस था पिछले साल का बचा हुआ, उसमें जितना डोनेशन इस साल मिला वो जोड़ दिया, इंटरेस्ट जो इसी की इन्वेस्टमेंट पर मिली वो जोड़ दी। इसके बाद हमारा 10,30,000 रुपए का टोटल कैश अब तक जुड़ चुका है इस फंड के लिए। अब बात यह आती है कि इसमें से हम खर्चे करना शुरू करेंगे। तो हमने हो सकता है लैंड ली हो, फेंसिंग कराई हो, ईंटें मंगवाई हो, तो जो हमारे खर्चे शुरू हो गए बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको हमने यहां से लेस कर दिया। बिल्डिंग एक्सपेंसेस मान लेते हैं हमारे 4,30,000 रुपए खर्चे हो गए इस साल, तो 6 लाख रुपए हमारे बच गए। अब ये इस क्लब की लायबिलिटी है। ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये भी अगले सालों में धीरे धीरे यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द अकाउंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टूर्नामेंट फंड है 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस है 15,000, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट है 20,000। इस क्लब ने पहले से ही अपना एक फंड बना रखा है कि वो टूर्नामेंट कराएंगे। उसके पिछले साल के जो कैरी फॉरवर्ड होकर के अमाउंट आए हैं वो है 50,000 रुपए। ओके, इस साल उसको इस टूर्नामेंट के लिए 20,000 रुपए मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पुराना बैलेंस है टूर्नामेंट फंड का कितना 50,000 रुपए, वो हमारा ऑलरेडी पिछली बैलेंस शीट से यहां पर
आया होगा इस साल की बैलेंस शीट में। अच्छा, अब हुआ क्या है कि इस साल उनको 20,000 टोटल डोनेशन मिली है, ठीक है। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट हमको मिली है 20,000 रुपए। इसको आप रिसीव फॉर टूर्नामेंट भी लिख सकते हो। तो टोटल हमारे पास इस साल जुड़ गए थे 70,000, उसमें से हमने 15,000 रुपए खर्च कर दिए। अब क्योंकि ये जो है इसी टूर्नामेंट के लिए खर्चे हुए हैं, तो ये एक्सपेंडिचर मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक्सपेंस थे फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, इसलिए इसी में से लेस किए जाएंगे। तो लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने थे? 15,000। तो यहां पर 55,000 रुपए का हमारा फंड फिर बच गया। अगले साल ये फिर क्या होगा, बीडी की तरह से यहां पर आ जाएगा। उस साल फिर आपको कुछ और फंड मिलेगा, वो जुड़ जाएगा, उसमें से फिर इस टूर्नामेंट के लिए एक्सपेंस होंगे जिन्हें हम यहां से लेस कर देंगे, फिर बैलेंस शीट ही बचेगा। ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उसने हमें 2 केस दिए हैं। पहले केस में उसने हमें प्राइज फंड दिया है, प्राइज अवॉर्डेड दिए हैं और मैच एक्सपेंसेस दिए हैं। अब देखो यहाँ एक्सपेंस 2 हैं और फंड 1 है, लेकिन एक्सपेंस अलग अलग नेचर के हैं। तो प्राइज फंड है हमारा 50,000, तो इस फंड में से सिर्फ प्राइस से रिलेटेड एक्सपेंस ही लेस होंगे, जो मैच से रिलेटेड एक्सपेंस है वो लेस नहीं होंगे। अगर मैच फंड होता तो ये मैच एक्सपेंस उसी में से लेस होते। खैर, अभी जो मैच एक्सपेंस है ये सिंपली आपका उसमें एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। हाँ, ये जो आपके प्राइस अवॉर्डेड है ये इसमें से लेस होंगे, तो हम इसको लेते हैं। बोलते हैं प्राइस फंड 50,000 का पुराना था, ठीक है। प्राइस फंड ऑलरेडी 50,000 था, इसलिए इस बार हमको रिसीप्ट नहीं दी कि इस फंड के लिए इस बार पैसे कितने रिसीव हुए हैं, ठीक है। हाँ, प्राइस आपका अवार्ड होने की वजह से एक्सपेंस हो गई, कितने? 12,000 के। तो यहां पर 38,000 रुपए का हमारा ये फंड का बैलेंस बच गया, जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल। तो पहले केस में तो इस तरह से इसको हमें डील करना है। दूसरे केस में बोलता है कि हमने मैच फंड मेंटेन किया हुआ है, पुराना चलता आ रहा है 1 लाख रुपए का, ठीक है। ये हमारी लायबिलिटी हो गई भाई, मैच फंड 1 लाख रुपए। अब वो बोलता है कि हमारे मैच एक्सपेंस हुए 35,000 के और इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड हमने 60,000 का ऑलरेडी किया हुआ था। हमने क्या किया हुआ है, 1 लाख रुपए का मैच फंड अपना बना रखा है। इसमें से सोचा कि ये पैसा डंप पड़ा हुआ है, क्यों ना इसमें से कुछ पैसा हम जाकर के बैंक में डिपॉजिट करा दें या किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लें इस पैसे से। तो वो हमने किया, तो उसको हम बोलते हैं मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो वो हमने क्या किया, इसमें से 1 लाख में से 60,000 रुपए निकाल करके बाहर इन्वेस्ट कर दिए, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब बात यह है कि बोलता है 3,000 रुपए आपको इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हो गया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये स्पेसिफिक फंड के पैसे से खरीदी गई है, ये किसी जनरल अमाउंट से नहीं खरीदी गई है। इसलिए इस स्पेसिफिक फंड के पैसे से खरीदी गई इन्वेस्टमेंट पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी उसी फंड में जाकर के जुड़ेगा जिसके पैसे से खरीदी गई थी, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट मिला है इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 3,000 रुपए। इसके बाद बोलता है प्राइज अवॉर्डेड। खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मैच फंड है, प्राइज फंड नहीं है, तो ये तो हमारे लिए पहले केस की तरह बेकार है जिसमें मैच एक्सपेंस दिए थे और फंड दिया था प्राइज। अब फिर बोलता है कि 35,000 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। तो 1,03,000 टोटल हमारे इस फंड में अब तक जुड़ा है। 1 लाख पुराना था, 3,000 रुपए हमें इस बार इंटरेस्ट मिल गया। इस फंड के लिए हमें इस बार कोई रिसिप्ट नहीं मिली है, तो इतना ही हमारे पास फंड है। इसमें से हमने मैच एक्सपेंस कर दिए 35,000 रुपए के। तो आज हमारा जो फंड बचा है वो बचा है 8 और 6 68,000 का। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। इसने हमें मैच फंड दिया है 80,000 का, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 72,000 की, मैच फंड
का बैंक बैलेंस है 3500 का, इंटरेस्ट मिला है इस इन्वेस्टमेंट पर 2880 और मैच का एक्सपेंस है 5500। तो अब देखो मैच फंड एक लायबिलिटी है तो इसको हम लायबिलिटी साइड में ले आए। तो मैच फंड 80,000। इसके बाद मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये असेट है हमारी, इसी फंड के पैसे से खरीदी गई थी। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000। इसने पूरा पैसा यूज नहीं किया, कुछ रख लिया है, 80 में से सिर्फ 72 इन्वेस्ट किए। आगे इसके बाद बोलता है मैच फंड का बैंक बैलेंस है 3500। ठीक है, ये हमारी एसेट है। तो मैच फंड बैंक बैलेंस हमारा है 3500 रुपए। इसके बाद इसने हमें क्वेश्चन में दिया है मैच एक्सपेंस 5500 रुपए। ठीक है, इन्हें हम लेस कर देते हैं, ये तो एक्सपेंस है। तो मैच एक्सपेंस 5500 रुपए। अब हमको रिसीप्ट तो इस साल इसमें कुछ दी नहीं है, अब टोटल कर देते हैं 80 8 2 8। इसमें से एक्सपेंस लेस किया तो हमारा ये आया 77,380। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंस मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ क्लब फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 19। नीचे बोलता है मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द एंडेड ईयर 31 मार्च 19 1,02,000। 1,02,000 के तो इस पूरे साल में खर्चे हुए मैच पर। उसके बाद मैच फंड है हमारा 24,000। चलो शुरू करते हैं, मैच फंड देखते हैं। तो मैच फंड हमारे पास था 24,000 का, जो हमारी एक लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में दिखाई हमने। फिर बोलता है इस बार आपको मैच फंड के अगेंस्ट में डोनेशन मिला है 40,000 का। ठीक है, तो डोनेशन आपको फॉर मैच फंड मिला है आपको कितना, 40,000। ओके, 40,000 इसमें हमने जोड़ दिए जो इस बार का डोनेशन मिला। इसके बाद बोलता है प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट 15,000। हमें इस मैच की टिकटें बांटने से 15,000 रुपए भी मिल गई। ठीक है, ये भी रिसीप्ट है, जोड़ देते हैं इसको। तो सेल ऑफ मैच टिकट्स 15,000। अब इसको टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कलेक्शन इस साल का 79,000 का है और एक्सपेंस हमारे कितने हैं 1,02,000 के। तो बात यह है कि हमारे जो एक्सपेंस हैं वो है 1,02,000 के और हमारे पास जो मैच फंड से टोटल पैसा जुड़ा है वो इस साल 79,000 है। तो अब हम देख रहे हैं करीब करीब 23,000 रुपए हमारे एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है इसका हम क्या करें, इसको हम ले जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ठीक है, तो यहां हम जो 79 तो यहीं से चार्ज कर लेते हैं। तो मैच एक्सपेंस 79 तो हमने यहीं से चार्ज कर लिया, तो हमारा मैच फंड पूरी तरह से यूज हो गया। बच गए आपके 23,000, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में ले आते हैं। तो यहां लिखेंगे मैच एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना आपका 23,000। तो अगर हमारे फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं तो हम उस एक्स्ट्रा एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर साइड में ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10th, लेकिन इसे करने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखो, एक होता है कैपिटल फंड, ये वो अमाउंट है जिससे क्लब शुरू हुआ था। मान लेते 4 लाख। जैसे कोई बिजनेस कैपिटल से शुरू होता है तो क्लब आपका कैपिटल फंड से शुरू होता है। अब जिस अमाउंट से ये शुरू हुआ था उतना कैश भी तो आया होगा या बैंक में बैलेंस भी तो आया होगा। तो हमारे बैंक में 4 लाख रुपए आ गए। अब इस क्लब ने प्लान किया कि उसे कोई बिल्डिंग परचेज करनी है या बनवानी है, तो उसके लिए उसने फंड इकट्ठा करना शुरू किया, बिल्डिंग फंड। मान लेते हैं 2 लाख रुपए वो इकट्ठा कर चुका है, तो इतना ही बैंक में बैलेंस भी आ गया होगा। मतलब अब टोटल कैश कितना हो गया होगा हमारे पास, 6 लाख रुपए। तभी तो बैलेंस शीट बराबर हुई होगी। 4 लाख रुपए का फंड आया, 4 लाख इधर आ गई। 2 लाख रुपए का बिल्डिंग फंड आया तो 2 लाख रुपए और आ गए, तो टोटल हमारे पास आ गए 6 लाख। बैलेंस शीट टैली होगी। अब होता क्या है कि हमारे पास जो ठेकेदार है उसको हमने बोला कि अभी आप जो है हमसे 1.5 लाख रुपए ले लो। तो इधर हमने 1.5 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए पेमेंट कर दिया। ओके, अगर आप देखो तो आपके पास कैश कितना बचा है, 1.5 लाख रुपए तो निकल गया ना इसमें से।
बिल्डिंग की पेमेंट कर चुके हैं आप, तो 4.5 लाख रुपए अब आपके पास बचा है। लेकिन आप देखो असेट साइड तो आज भी आपकी 6 लाख रुपए ही है, क्योंकि जो बिल्डिंग यहां बनी जिसकी पेमेंट हुई तो कैश में से निकल के वो असेट साइड का दूसरा हेड बन गया 1.5 लाख रुपए। लेकिन इधर हम उसको क्या करेंगे, जितना पेमेंट किया बिल्डिंग फंड में से लेस करेंगे कि इतना पेमेंट हो चुका है इस बिल्डिंग फंड में से, तो उसको लेस करेंगे। तो यहां पर बिल्डिंग के लिए हमने इसको लेस कर दिया 1.5 लाख को। अब हमारा बिल्डिंग फंड कितना बचा है, सिर्फ आपका 50,000 रुपए। और आपका कैपिटल फंड कितना है, 4 लाख रुपए। तो क्या बैलेंस शीट टैली है, ये तो 6 लाख रुपए है इधर की तो, और इधर आपकी 4.5 लाख है, तो इस तरह तो टैली नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, टैली करने के लिए जितना अमाउंट हमने बिल्डिंग के लिए इस फंड में से निकाला ठीक उतना यहां जोड़ देंगे। कितना, 1.5 लाख रुपए। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो टोटल कैपिटल फंड है वो कितना हो जाएगा, 5,50,000 रुपए, और 50 हमारा ये बचा है, तो ये भी अगेन 6 लाख रुपए हो जाएगा असेट की तरह से। तो हमें बराबर करने के लिए जितना पेमेंट हम करते हैं फंड में से असेट के लिए उतना ही कैपिटल फंड में जोड़ना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट केस में बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज ₹6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 18 इज 20 लाख। हमें कहता है कि पवेलियन आपका वर्क इन प्रोग्रेस है 6 लाख रुपए, इसकी हम पेमेंट कर चुके हैं, तो इतनी हमारी सेट बन गई जितने की पेमेंट कर दी हमने। इधर हमारा कैपिटल फंड है 20 लाख रुपए, तो इस केस में तो इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है, हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट केस, सेकंड केस है, कहता है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, पवेलियन फंड एज एट 31 मार्च 18 ₹10 लाख एंड कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 18 इज 20 लाख। देखो सेकंड केस में बोलता है कि कैपिटल फंड है 20 लाख रुपए, ओके, और पवेलियन फंड है 10 लाख रुपए। हमने क्या किया, इसमें से इस फंड में से 6 लाख रुपए की पेमेंट कर दी पवेलियन के लिए, तो यहां पर एक्सपेंडिचर को लेस कर देंगे, एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन फंड 6 लाख रुपए। तो अब फंड में कितने पैसे रह गए, 4 लाख। जितने रुपए की हमने पेमेंट की उतने रुपए की हमारी असेट बन गई। वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपए की हमारी हो गई असेट। अब जितना अमाउंट हमने यहां से निकाला ठीक उतना ही हमको इस कैपिटल फंड में जोड़ देना है। तो एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन फंड क्या लिखना है, तो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस के 6 लाख रुपए हमने इसमें जोड़ दिए, तो कैपिटल फंड हमारा हो गया 26 लाख रुपए का, पवेलियन फंड हमारा हो गया 4 लाख रुपए का, और पवेलियन नाम की एसेट बन गई हमारी 6 लाख रुपए की। सेकंड केस ये होगा। थर्ड केस में बोलता है एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, पवेलियन फंड एज एट 31 मार्च 18 इज 10 लाख एंड कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 18 इज 20 लाख, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन ऑन 1 जनवरी 19 इज 5 लाख। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन वैसे ही है, बस फर्क इसमें यह है कि 5 लाख रुपए इस साल आपको मिले हैं। तो बात यह है कि कैपिटल फंड आपका था 20 लाख जो पिछले साल से इधर आया, और आपका पवेलियन फंड वो है 10 लाख। ठीक है, इस बार क्या हुआ, हमें डोनेशन मिली है 5 लाख रुपए की, वो हम इस फंड में जोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल फंड है वो 15 लाख रुपए का है। इसमें से हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन, ठीक है, कितना, 6 लाख रुपए। तो आज पवेलियन फंड में सिर्फ 9 लाख रुपए बचे हैं भाई। एक चीज तो ये हो गई, जितना हमने पेमेंट किया उतनी हमारी एसेट भी बन गई। पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस कितना, 6 लाख रुपए, और साथ ही साथ जितना
हमने यहां से निकाला उसको हम यहां जोड़ देते हैं, तो पवेलियन आपका वर्क इन प्रोग्रेस कितना 6 लाख रुपए। तो 26 लाख रुपए का हमारा कैपिटल फंड हो गया, 9 लाख रुपए का पवेलियन फंड, और पवेलियन हमारी 6 लाख रुपए की एसेट बन गई। तो इस तरह से ये 10th क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।